बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज आपके साथ बहुत ही काबिल, कामयाब और बेहतरीन एक प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू मैं करूंगा और वो है एक्टीरा यीस्ट। इसका सारा का सारा जो इसकी फायदे हैं, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कितनी खुराक में इस्तेमाल करना है, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हर गाय या भैंस का जो मालिक है और वो दूध दे रही है, उसकी ख्वाहिश ये है कि उसकी गाय और भैंस जो है वो दूध बहुत ज्यादा दे और दूध की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। अब मैं आपको छोटा सा एक लफ्ज मैंने बोला है, दूध की क्वालिटी। दूध की क्वालिटी से मुराद ये है, एक दूध उसने बहुत ज्यादा दे दिया लेकिन जो दूध है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, दूध जो है वो खुशबूदार हो, उसमें खुशबू बहुत ज्यादा हो, दूध का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो। खुशबू का क्या मतलब है कि जो दूध होता है इसकी एक खास महक है, जो अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं आपको अंदाजा होगा इसका। दूसरा यह है कि इसकी खुशबू का क्या मतलब है। इसकी खुशबू का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात जो दूध है इसकी जो खुशबू है वो अच्छी नहीं होती, उसमें बात कर ऐसा है जैसे गोबर की स्मेल आती है, साबुन की स्मेल आती है, बाज़ का फिशी स्मेल आती है। इस सब का जो हल है वो आज की वीडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ जो अहम जो इसका काम है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ वो ये है कि जो दूध है उसमें बलाई बहुत ज्यादा आए, उसकी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी हो। फैट परसेंटेज का मतलब क्या है कि बाद जगह पर फार्मर्स जो है वो दूध को सेल करते हैं वो फैट परसेंटेज की बुनियाद पर ही दूध सेल होता है, यानी कि। और दूसरी बात सोचा रहा है कि कुछ लोग जो है वो दूध देहाती इलाकों में जो परचेस करते हैं तो वो दूध को जब उसका दही बनाते हैं तो दही से जब वो देसी घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं तो बहुत कम निकलता है। तो ये भी कहा जाता है कि यार दूध में भलाई बहुत कम आ रही है, यानी कि इसकी फैट परसेंटेज, इसकी क्रीम बहुत कम है। फार्मर की और भी एक ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है कि उसका जो जानवर है वो चारा बहुत ज्यादा खाए, बार बार वो चारा खाए, चारा बहुत ज्यादा मांगे, भूख जो है उसको महसूस करे और वंडा बहुत ज्यादा खाए जितना कि उसकी जरूरत के मुताबिक। और लेकिन होता क्या है कि चारा भी जानवर बहुत ज्यादा खाता है, वंडा भी बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन सारा का सारा दूध हजम नहीं होता। हालांकि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जानवर ने जितना वंडा और चारा खाया है सारा का सारा हजम करके दूध और गोश्त की शक्ल में हमें दे दे। लेकिन बात आपने देखा होगा कि जो जानवर का जो गोबर है उसको आप अगर तिनके से आप उसको फैलाएंगे तो आपको उसमें से तिनके नजर आते हैं, छोटे छोटे तिनके आते हैं। जो आपने जानवर को वंडा खिलाया है अगर उसमें पीली मकई मौजूद है तो जो मकई है उसके भी छोटे छोटे जो दाने हैं, जर्रे हैं वो नजर आते हैं, वो मुकम्मल तौर पर हजम नहीं हो रहे होते। इन सब चीजों का और इसके अलावा काफी सारे और भी मसाइल हैं जो कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप जो है वो उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है इसका नाम है एक्टीरा यीस्ट। नवान फार्मास्यूटिकल जो है वो इसको मार्केट करते हैं। इसमें मौजूद है सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई लाइव यीस्ट है ये। अब जो यीस्ट है इसका काम क्या है, कैसे ये सारे काम जो है वो सरअंजाम देती है। जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं, इसको इस रूमन में जितनी भी जानवर ने खुराक खाई है, चाहे वो तूड़ी की शक्ल में खाई है, बरसन की शक्ल में खाई है, ज्वार या बाजरे की शक्ल में खाई है, साथ उसको वंडा भी दिया है, कंसनट्रेट भी आपने बहुत ज्यादा दिया है जानवर को, वो सारा का सारा हजम करता है माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा जो है, अगर कोई फार्मर्स रात भी देख रहे हैं या नॉन टेक्निकल बंदे देख रहे हैं, माइक्रोफ्लोरा का मतलब यह है कि जानवर का जो मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, यीस्ट और सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म वो मौजूद होते हैं जो कि उस खुराक को मुकम्मल तौर पर हजम करते हैं। कुछ ऐसे जो मुख्तलिफ किस्म के विटामिन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि जानवर की खुराक में हजम होने में आसानी पैदा हो। बहुत सारे एंजाइम जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन जब हम जानवर को यीस्ट देते हैं तो यीस्ट जो है वो माइक्रोफ्लोरा जो है उसको बढ़ने में मदद देता है और खुद भी खुराक को हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। काफ़ी सारे एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा काफ़ी सारे विटामिन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। इनके सादा लफ्ज़ों में ये है कि जो ही आपने एक्टीरा यीस्ट इस्तेमाल करनी है तो जानवर के मैदे के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा मौजूद है उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा पहले से भी बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर में खुराक हजम करने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और वो वाली खुराक जो कि आपको गोबर में नजर आती है, जैसे कि आप देखेंगे बाज़ का ऐसा होता है कि जानवर के गोबर से तिनके नजर आते हैं, गोबर जो है वो अनपचा कर रहा होता है, यानी कि गोबर जो पीस के बाहर नहीं निकाल रहा। बाज़ का कंसनट्रेट जो है उसके जो छोटे छोटे जर्रे हैं वो नजर आ रहे होते हैं। इन सब को जो हजम करने के लिए वो माइक्रोफ्लोरा जो है वो काम करता है। अब यीस्ट अब जानवरों को लगातार आप खिला रहे हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जानवर 1.5 से तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर जो है वो दूध जो है वो जानवर बढ़ा देता है, दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है। बाज़ का कुछ लोग कंप्लेन करते हैं जनाब हमने इसका दही जो है उसको जमाया, दही सही तरह से जम नहीं रहा। तो उसका मतलब ये होता है कि दूध जो है वो बेहतर क्वालिटी का मौजूद नहीं है। जब भी आप अपने जानवर को एक्टीरा यीस्ट देंगे, एक तो वो दूध बढ़ेगा, दूसरा दूध का गाढ़ापन आ जाएगा, दूध का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, जायका अच्छा हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी फैट परसेंटेज जो है वो खास तौर पर उसकी बढ़ जाएगी, दूध जो है वो अच्छे दामों से आपका बिकेगा।
इसके अलावा ये होता है कि अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में आप देखें आपका जानवर जो है बहुत ज़्यादा हाँफता है, यानी कि उसको हीट स्ट्रोक की वजह से या बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे जर्सी जो एनिमल है जो जिसको हम कहते हैं यार ये इंपोर्टेड है, जर्सी है, फ्रीजन है, तो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करते, वो हाँफते हैं। अगर ऐसी सूरत में हाल में आप यीस्ट जो है वो लगातार अपने जानवरों को खिला रहे हैं तो फिर भी ये मसला जो है वो आपका हल हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसा होता है कि जानवर को सिर्फ जो मैंने आपको अभी बताई हैं, सिर्फ यहाँ इन चीज़ों के लिए यीस्ट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर यीस्ट का इस्तेमाल जो है बहुत कामयाबी के साथ करवाया जाता है। जैसे कि अगर गाय और भैंस को या छोटे कटड़े बच्चों को, भेड़ों बकरियों को बाज़ का पेचस लग जाते हैं, पेचस ठीक होने के बाद जानवर जो है वो सही तरह से चारा नहीं खा रहा होता, जो जानवर का मैदा है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका होता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी लगे होते हैं, और डायरिया की वजह से जो अंदर जानवर के ह्यूमन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं जो कि खुराक वो उनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सारी खराब हो जाती है। जैसे खास तौर पर अगर जानवर ने कंसनट्रेट बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, कहने का मतलब ये है कि जानवर ने गंदम बहुत ज़्यादा खा ली, चोखर ज़्यादा खा लिया, चावल कहीं बहुत ज़्यादा खा लिए, गुड़ ज़्यादा खा लिया, कि जानवरों को एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब एसिडोसिस जानवरों को हो जाती है, उसमें जानवरों को पेट्स लगे हैं बहुत ज्यादा, जानवर काफी दिन बीमार रहा है, बीमार रहने के बाद वो अपनी पैदावार प्रॉपर नहीं आ रहा, खुराक सही तरह से हजम नहीं कर रहा, खुराक सही तरह से खा नहीं रहा, ऐसी सूरत हाल में भी आपने यीस्ट का जो इस्तेमाल है वो करना है। लेकिन यहां पर यीस्ट का जो इस्तेमाल है वो 2 गुना हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी खुराक की तरफ कि आपने जानवरों को यीस्ट खिलानी कितनी है। मुख्तलिफ कंपनियों की जो यीस्ट है उसके मुख्तलिफ उसकी डोज रेट है। जैसे कि आज की जो हमने प्रोडक्ट चॉइस की थी ये थी एक्टीरा यीस्ट। अब एक्टीरा यीस्ट जो है इसको चूंकि हम बहुत अरसे से तकरीबन 14-15 साल से जिसको चूंकि फार्मर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उस समय एक्टीरा यीस्ट नहीं बल्कि उस वक्त इंपोर्टेड आती थी, पेक्स फार्मर के नाम से आती थी। अब जो एक्टीरा यीस्ट है इसकी तरफ आ जाते हैं। एक्टीरा यीस्ट की जो खुराक का जो डोज है ये आपने बड़े जानवर के लिए, गाय और भैंस के लिए 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करनी है रोजाना की, सिर्फ 1 से 2 ग्राम आपने इस्तेमाल करनी है। और देनी कैसे है, आपने चारे के दौरान उसको खिलानी है और 24 घंटों में 1 मरतबा ही खिलानी है। जिस टाइम आप खिलाएंगे दोबारा फिर उसी दिन आपने उसी टाइम पे खिलानी है, इसमें नागा नहीं अपने आने देना। अब खिलाने का तरीका क्या है कि इसको आपने चारे में नहीं डालना, बल्कि इसको जब आप वंडा उसको खिला रहे हो तो उसमें आपने 2 ग्राम इसको मिक्स कर लेना है। अब जो 2 ग्राम है इसका खास ख्याल रखा जाए कि 2 ग्राम को आपने तोलना कैसे है। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे जो सबसे छोटा तराजू होता है जो कि ग्राम के वजन को तोलता है उससे आपने तोलना है, क्योंकि उसमें एरर नहीं होता। 2 ग्राम आप इसकी जो डोज है वो आपने लगातार इसको इस्तेमाल करानी है ताकि वो वनडे के साथ ही जानवर के जिस्म में चले जाए। और आपको जो डिजायर्ड इफेक्ट है, आप कहेंगे यार हमने 2 या 3 दिन तो यीस्ट जो है वो खिला दिया, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यीस्ट ने जो कि अपना जो अंदर माहौल है वो भी सेट करना है, जो अंदर माइक्रोफ्लोरा मौजूद है उनकी तादाद को भी उसने बढ़ाना है, उनको भी उन्होंने मददगार साबित होना है। इसके लिए जो हमने देखा है वो 6ठे से 7वें दिन जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना असर जो है वो जानवर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आपके जानवर से के गोबर से जो तिनके या वनडे के जो अज्जा है नजर आते हैं तो वो 6ठे-7वें दिन वो खत्म हो जाएंगे, दूध जो है वो भी जानवर का बेहतर होना शुरू होगा। सिर्फ यही काम नहीं होगा बल्कि जानवर का जो आपने गोश्त के लिए अगर जानवर पा रखे हैं उनका गोश्त जो उसकी उड़ोती बहुत ज्यादा हो जाती है। अब अगर आपने बीमारी के बाद जानवरों को इस्तेमाल कराना है तो फिर आप इसको 2 की बजाय 4 ग्राम भी आप दे सकते हैं, बाज़ का इसको 5 ग्राम भी देना पड़ता है, लेकिन रूटीन में भी जो प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फिर आपको 2 ग्राम ही आपको देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी है जिसमें इसको 3 गुना भी करना पड़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर वो कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो फिर भी आपके साथ हम काफ़ी सारी वीडियो जो और भी शेयर करेंगे जहाँ हम आपको बताएंगे कि जो यीस्ट है इसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ जो कंडीशन हो उनमें कैसे किया जाएगा। अब यीस्ट जो है अल्टेक कंपनी है वो भी इनकी यीस्ट जो है मार्केट करती है, लेकिन उनकी भी लाइव यीस्ट है, लेकिन वो जो यीस्ट है उसका जो डोज रेट है वो है 10 ग्राम पर एनिमल है, बहुत आला क्वालिटी की मौजूद है। आपके इर्द गिर्द जहाँ भी जो जिस एरिया से भी आप तल्लुक़ करते हैं जहाँ भी यीस्ट मौजूद है कोशिश कीजिए कि लाइव यीस्ट जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाए। और 2 ग्राम मैंने आपको बताया है तो चूंकि ये बहुत सस्ता रेट पड़ता है, अगर आप गौर से देखेंगे बाज़ का हमने देखा है कि प्रैक्टिशनर हज़ार जो हैं 1-1 चम्मच जो है वो जानवरों को दिला रहे होते हैं कि 1.5 चम्मच दे रहे हैं, लेकिन उनको डोज का पता नहीं है कि डोज कितनी देनी है। अगर आप प्रॉपर डोज में आप रखेंगे तो आपका जो फ़ायदा होगा नुकसान कम होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक से काफ़ी सारी मालूमात जो है वो हासिल हुई होंगी, जिससे आपके डेयरी का जो बिज़नेस है वो बेहतर होगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो को आप दूसरे फार्मर हजरात तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उन तक ये नफ़े वाला जो इल्म है वो पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नए साथ जो हमारे पुराने साथी हैं, चूँकि काफ़ी देर के बाद वीडियो अपलोड हुई है क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा बात इतनी हो जाती है कि 15-20 तक वीडियो अपलोड करने का मौका नहीं मिलता। इल्म बहुत है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।